हे गाइस व्हाट्सअप, आप सबका स्वागत है फिर से एनपीएस प्रो के ब्लॉग में। और ये है ब्लॉग नंबर 2। इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा एनएफटी के बारे में। तो बहुत सारे लोग जो आर्टिस्ट नहीं हैं वो भी इस चीज़ को सीख सकते हैं। अगर आप स्केच भी बनाते हो, अगर आप पिक्चर्स भी कैप्चर करते हो अपने फ़ोन से, तो उसको सेल करके आप कैसे पैसे कमा सकते हो बहुत अच्छे खासे। तो एक नई चीज़ आई है हमारे आर्टिस्ट की दुनिया में जो कि है एनएफटी। तो उसके बारे में मैं थोड़ी बहुत बातें करूंगा क्योंकि मैंने कुछ आर्ट पब्लिश करे हैं। मुझे सेल नहीं आया है बट मैंने पब्लिश करे हैं, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ एक और एनएफटी जो कि मैं पब्लिश करूँगा एक वेबसाइट पे। तो बेसिकली अगर मैं एनएफटी के बारे में बात करूँ तो प्रोबेबली आपने ये बात तो ज़रूर सुनी होगी कि जैसे पहले के टाइम जो आर्टिस्ट होते थे वो मान लो स्केच बनाते हों या फिर वो मतलब कुछ भी ऐसा बनाते थे, तो वो उसको आर्ट गैलरी में मतलब भेजते थे और वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे जिनको आर्ट पसंद होते थे। फिर वो उन पेंटिंग्स को देखते थे अच्छे से और उसमें से जो उन्हें अच्छी लगती थी वो उसे खरीद कर घर ले जाते थे और वो उस पेंटिंग के ओनर बन जाते थे। ठीक है, ये बात तो ऑलमोस्ट आप सब ने सुनी होगी। लेकिन जब कोरोना का टाइम स्टार्ट हुआ 2020 में, तो फिर उसके बाद से ही ये चीज़ें आई हो। बट उसके बाद से मेनली हम लोगों ने देखा आज के टाइम में भी सेम हो रहा है। मतलब हम आर्टिस्ट अपने आर्ट को एक गैलरी में पब्लिश करते हैं। वो गैलरी ऑनलाइन है आज के टाइम में और वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। जस्ट लाइक मतलब एक आर्टिस्ट भी आता है, एक बायर भी आता है और एक जस्ट व्यूअर भी आती है। मतलब कुल मिला के लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे तमाम तरह के आर्टिस्ट के आर्ट लगे होते हैं। तो वो उन आर्ट को देखते हैं और उनमें से जो उन्हें पसंद आता है उसको वो बाई कर लेते हैं। लेकिन पता है इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? वहाँ पे जो प्राइसिंग हो रही है, मतलब ऐसे ऐसे आर्ट इतने महंगे महंगे बिक रहे हैं भाई साहब कि मतलब देख के ही आदमी का दिमाग ख़राब होता है कि यार ये कैसे हो सकता है पॉसिबल। और मुझे नहीं पता अभी तक कि वो कैसे इतने महंगे बिक रहे हैं। मतलब अगर आप एक आर्ट क्रिएट करो, उस पर बहुत मेहनत करो, मुझे नहीं पता कि वो कितने में बिकेगा। ठीक है, लेकिन वही सेम टाइम कुछ ऐसे आर्ट हैं जो मतलब प्रॉपर बस पेंसिल से ऐसे स्केच करे हुए हैं, मतलब ब्लॉक ब्लॉक बनाए हुए हैं, वो बिक रहे हैं भाई 4 इथेरियम, 10 इथेरियम, 15 इथेरियम। भाई द वे इथेरियम की कीमत अगर डॉलर्स में बात करूँ तो वही 1800 से लेकर 2000 के बीच फ़िलहाल अभी चल रहा है। मतलब $2000 के आसपास चल रहा है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इंडिया की करेंसी में, आप 72 75 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो ये सीन है, समझ रहे हो आप? अपने 2 आर्ट ऑलरेडी पब्लिश करे हैं फाउंडेशन ऐप पे जो कि मतलब बहुत अच्छे थे मेरे अकॉर्डिंग, बट उन्हें अभी तक कोई सेल नहीं आई। तो इसमें आप श्योर भी नहीं हो सकते हो कि जो आप पब्लिश कर रहे हो उसके लिए मतलब सेल आएंगी नहीं आएंगी। बट जेन्युइनली अगर आपके आर्ट में दम है और ख़रीदने वाले को कुछ समझ आता है तो वो ज़रूर ख़रीदेगा। और दूसरी चीज़ ये मैंने सीखी है कि अगर आपकी एक पर्सनालिटी है पब्लिकली, अगर मतलब कस्टमर को ये लगता है या फिर बायर को ये लगता है कि वो आपका आर्ट खरीद के एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि अगर इन फ्यूचर जब आप फेमस हो जाओगे तो वो उस आर्ट को फिर से रीसेल कर सकता है। तो तब वो आपका आर्ट तब भी खरीद सकता है। तो मतलब ये सब चीज़ें हैं। नहीं तो पहले आप आवाज़ सुन लो, ये जो बारिश हो रही है पहले आप उसी की आवाज़ सुन लो। बहुत तेज़ हो रही है भाई साहब, बहुत तेज़। मतलब 3-4 दिन या फिर समझ लो हफ्ते भर से हो रही है। मतलब मौसम कभी भी ठीक हो जा रहा है, मौसम कभी भी बेकार हो जा रहा है, बारिश झम 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 बरस रही है। बट अभी एक बात मैं बोलना चाहूँगा आपसे। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे अगर आप ध्यान से दोगे, ये वीडियो को पब्लिश करे हुए 3 घंटे हुए हैं और 120 व्यूज़ और 51 सब्सक्राइबर। 120 व्यूज़ हो गए हैं 3 घंटे में और 51 सब्सक्राइबर, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो आप सबको, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सेम मतलब यही चीज़ ने मेरे को मोटिवेट किया। मतलब 3 घंटे बाद ही उठ गया ब्लॉग फिर से बनाने के लिए। तो आज का पूरा दिन देखेंगे ऑलमोस्ट। परी नहा ली तुम अंश? मैं तो नहा ही नहीं पाया क्योंकि बारिश हो रही थी इतनी और मेरे कपड़े भीगे हुए हैं, तो इसलिए मैं नहा नहीं पाया। अच्छा, मैं नहा ली थी। पब्लिक का रिएक्शन था तुम्हारे ऊपर कि अंश अंश उनको बहुत पसंद आ रहा है, तुम उनको बहुत अच्छे लग रहे हो। तो क्या बोलना चाहोगे सबको? उन लोगों को हम्म। कि
थैंक यू। आप लोग हम लोग की वीडियो ब्लॉग्स देखें और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने मेरे बारे में इतना अच्छा लिखा। पहले तो आप बताइए कब फ्री रहेंगे आप? क्यों? अब बताइए ना। करना क्या ये बताओ। गेम खेलने को तुम खिलो, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मुझे काम करना चाहिए गेम? काम करने को आप खाली रहेंगे, खाली रहेंगे तभी खेलना है, वरना नहीं खेलना। हमें पता है NFT क्या होता है? NFT मुझे नहीं पता। NFT मैं सुना भी नहीं उसका नाम। तुमको पता है आर्ट क्या होते हैं? आर्ट। हाँ, आर्ट पता है। अच्छा, तुम भी स्केच करते हो रांस? हाँ, स्केच बहुत मस्त करता तुमको पता है तुम अपने स्केच NFT पे बेच सकते हो? हूँ। NFT क्या है? ओ यार, तुम हर ब्लॉग में गिरती रहती हो, बताओ अभी कैसे गिरी? बताओ क्यों गिर गई? बस आ रही थी। ये देख लो, ये ऐसी लड़की है कि बस आती है और गिर जाती है, चट से गिर जाती है, फट से गिर जाती है। स्केचिंग करते हो ना, तो उस स्केच को बेच के पैसे कमा सकते हो। बेच के मैं ऐसा नहीं करूँगा। बेचना मुझे क्यों? नहीं आता। तुम अपने आर्ट को बेचना नहीं चाहते अंश? क्या करूँ मैं बेच के? किस पे बेचूंगा जिससे मुझे पैसे मिल सकते हैं? तो बात करते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, राइट? तो इसके आगे मैं हैंडल करता हूँ लोगों को, ठीक? तो बेसिकली आप ये सोचोगे कि हाँ NFT के बारे में तो बता दिया इस बंदे ने, अब इसको हम सेल कहाँ कर सकते हैं, राइट? तो NFT के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। अगर आप इंडिया से हो तो एक न्यू प्लेटफॉर्म आया है वजीर एक्स करके, वजीर एक्स NFT करके है, मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगा। तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। सबसे बड़ा इशू ये होता है आजकल के टाइम में NFT को लेके कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मार्केट में भीड़ हो। कुल मिला के अगर आपके काम अच्छे हैं, आपका आर्ट अच्छा है, देन वो आपको एक्सेप्ट करेंगे अपने मार्केट प्लेस पे। बट आप उदास मत हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं जहाँ आप इजीली ज्वाइन करके बेच सकते हो, ठीक है? मैं कुछ वेबसाइट्स के नाम बता देता हूँ आपको, जैसे फाउंडेशन हो गया, ओपेनसी हो गया, रेबल हो गया, मेकर्स प्लेस हो गया, निफ्टी गेट पे हो गया। तो ये सब वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके बेच सकते हो। इनमें से कुछ ऐसी हैं जहाँ पे आपको इनवाइट चाहिए होता है, मतलब विदाउट इनविटेशन का आप नहीं जा सकते वहाँ पे। कुछ ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, मतलब आप उन्हें ज्वाइन भी कर सकते हैं और बिना पैसे का बेच भी सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जहाँ पे आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करके तब अपना आर्ट वहाँ पे मिंट करना होता है। तुमको ये पता है कि तुमको कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे? पता है कितने पैसे देने पड़ेंगे अपना काम बेचने के लिए? कितने? 5,000, 10,000। इतने तो मैं नहीं बेच सकता। इतने नहीं दे सकते? कितने दे सकते हो बताओ? मैं तो कम से कम अपने पास में जितने भी पैसे रखा हूँ बचा के और एकदम सेफ रखा हूँ मैं, उनमें से एक भी पैसा गायब नहीं हुआ है। तो मैं 500 तक पैसे दे सकता हूँ मैं अपने आर्ट को बेचने के लिए। तो अंश बोल रहा है कि वो 500 रुपये तक दे सकता है अपने आर्ट को पब्लिश करने के लिए किसी वेबसाइट पे। लेकिन बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जिन पे आप फ्री में, मतलब फ्री में, पता है बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जहाँ तुम फ्री में अपने आर्ट को बेच सकते हो। मतलब जैसे ओपेनसी है कि अगर वहाँ पे अगर आप अपना आर्ट पब्लिश करोगे तो वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते हैं। आप सीधे अपना काम मिंट कर सकते हो और जिसको पसंद आएगा वो खरीद सकता है। 100 रुपये के अंदर भी आप अपना काम मिंट कर सकते हो। अपने आर्ट को बेचूंगा तो मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं? तो लेट्स सपोज कि आपने 100 रुपये लगाया, आपने 1000 रुपये लगाया, 1000 तो नहीं लगेगा, मतलब 100 रुपये या 150 रुपये के आसपास आपने लगाया, उससे कम के आसपास, या फ्री में आपने अपने काम को मिंट करा। या फिर कुछ ऐसी वेबसाइट है जहाँ आप 5,000 10,000 दे के भी अपना काम मिंट कर सकते हो। तो जब वहाँ आप इतने पैसे लगाओगे तो रिटर्न आपको कितना मिलेगा, मतलब आप कितना मिल सकता है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके काम के ऊपर। तो सबसे पहले तो प्राइसिंग आपके ऊपर होती है। अगर आप जैसे मार्केट में सीधे उतरते हो तो आप अपने आर्ट को कितने में बेचना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ये आर्ट आपका है। लेकिन आपको एक जेन्युइन प्राइस रखना होता है ताकि जो खरीदने वाला इंसान हो उसको ये समझ में आए कि हाँ यार, मतलब कि ये इतने का ही वर्थ इट है, समथिंग लाइक दैट। और एक सबसे बड़ी और अच्छी बात NFT के बारे में ये है कि अगर मान लो मैंने अपना आर्ट 100 रुपये में या 1000 रुपये में बेच दिया और इसको अंश ने खरीद लिया, तो जब वापस अंश उस आर्ट को बेचेगा कहीं और तो उसका 10% वापस मुझे मिलेगा। मतलब जो रॉयल्टी है, रॉयल्टी वो 10% आपको लाइफ टाइम मिलेगी। मतलब आपका आर्ट जितनी बार सेल होगा और जितने अमाउंट पे सेल होगा उस अमाउंट का 10% आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। तो NFT का सबसे बड़ा डाउन साइड क्या है? तो सबसे बड़ा डाउन साइड ये है कि पैसे, मतलब आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, ठीक है? तो जब मैंने करा था उस टाइम पैसे जो मैंने इन्वेस्ट करते वो बहुत ज़्यादा थे। मतलब 2 आर्ट पब्लिश करने के अराउंड मैंने
10,000 रुपये तक खर्चे कर रहे थे, जिसका सेल मुझे आया ही नहीं। तो मेरे पूरे पैसे आप बोल सकते हो कि ख़राब हो गए, लेकिन ख़राब नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर वो बिक जाएँ, और बिक जाएंगे तो मेरे को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन उसका अल्टरनेट अब क्या है जिसका मतलब आप कर सकते हो, लाइक अब आप NFT में उतर सकते हो। क्योंकि जैसे वज़ीर-ए-एक्स का हो गया, मैं मतलब ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं बस एज अ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे वज़ीर-ए-एक्स हो गया NFT वाला, वज़ीर-ए-एक्स NFT जो मतलब रिसेंट उन लोगों का लॉन्च हुआ है, तो वहाँ पे आप 100 रुपये के अंदर ही अपना आर्ट पब्लिश कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपके आर्ट में दम है, तो 100 रुपये के अंदर आप पब्लिश करके और उसके बाद आप देख सकते हो अगर उससे कोई ख़रीदता है तो मतलब ये सब चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। प्लस OpenSea हो गया जहाँ पे फ्री में होता है, प्लस कुछ और वेबसाइट हैं जहाँ पे आपको कम पैसे में मतलब कर सकते हो आप। एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपको एक वॉलेट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है, जिस वॉलेट के थ्रू आप पैसे पे करोगे और पैसे रिसीव करोगे। और बहुत सारे प्लेटफार्म हैं कि जैसे अगर आप इथेरियम के थ्रू खरीदना चाहते हो, जैसे फाउंडेशन पे, मेकर्स प्लेस पे, निफ्टी गेटवे पे, तो वहाँ आप एक मेटामास्क वॉलेट होता है, उस पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आप वज़ीर-ए-एक्स पे बेच रहे हो तो उसके लिए भी आप मेटामास्क यूज कर सकते हो। तो ऐसे मतलब और भी सारे हैं जहाँ पे अगर मान लो जहाँ मेटामास्क या फिर जहाँ इथेरियम नहीं चलता, वहाँ पे आप दूसरा वॉलेट यूज कर सकते हो जो उस करेंसी को एक्सेप्ट करता हो। जैसे छोटे छोटे बच्चे भी बेच सकते हैं। अब ये तो मैं नहीं बता सकता, शायद वहाँ पे एज लिमिट होगी कि 18 साल से ऊपर के बच्चे बेच सकते हैं। बट अगर तुम अपना काम करके दोगे तो हो सकता है कि कोई दूसरा बंदा उसे बेच सकता है। क्या कर रही हो बताओ, ये क्या है? वही आपको गिरा था कि तारी था उसको हुआ के तो क्या करना है, मैंने सोचा कि आपको। तो अभी हमें पता चला कि ये जो लड़की है इसको बुखार है। क्या हुआ परी? बुखार है? जाने दो, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो परी को आ गया है बुखार। मैं नहा लिया हूँ। उस टाइम जब मैंने आपको रेंडर दिखाया थे, उस टाइम ये रेंडर हो रहा था और 325 फ्रेम हो गए थे। टोटल 400 फ्रेम का मतलब ये था पूरा का पूरा सीन। बट एक्सीडेंटली वो शट डाउन हो गया। मतलब घर को थोड़ा सा साफ़ सुथरा भी कर लिया है ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो अभी मेरे को लग गई है भूख और अंश खाने वाला है। वो खाना अपना लेके आ गया, बैठा वहाँ खाने के लिए। मेरा खाना भी आ ही रहा है। यह है मेरा खाना, तो बस जल्दी से ख़त्म करते हैं। मैंने तो खाना खा लिया और अब बात करते हैं NFT की बाकी चीज़ों के बारे में। तो बेसिकली हमने ये जान लिया कि NFT क्या होता है और NFT कितने तरह की होती हैं। जस्ट लाइक आप फ़ोटोज़, अपने आर्ट, स्केच, वीडियोज़, स्टिल कैप्चर, सब कुछ आप सेल कर सकते हो। मैंने वेबसाइट के बारे में बता दी कि आप कहाँ कहाँ जाके सेल कर सकते हो। फीस वगैरह के बारे में बातें कर ली। अंश का मन था यहाँ सोने का, तो वो सोया है। बादल गरज रहा है तो क्या हो गया? अंश आओ तुमको पटक के मारे तो इसके गर्दन तोड़ दे अंश की। जो उनसे ऑर्डर करे थे एक बैटरी थी कैमरे की, क्योंकि ये जो कैमरा है इसकी बैटरी मतलब मैक्सिमम 1 घंटे के आसपास रिकॉर्डिंग करती है। तो मान लो अगर मैं जब बाहर जाके शूट करना हो तब 1 घंटे से शायद मैं पूरा शूट ना कर पाऊँ। तो मैंने सोचा कि एक मंगा ही लेता हूँ ताकि कोई इशू ना हो। मतलब एटलीस्ट मेरे पास 2 घंटे का बैकअप रहेगा तो मैं ईजिली शूट कर पाऊँगा। तो यह है, इसकी अनबॉक्सिंग करेगा मेरा लाल अंश। क्या हो गया? कुछ नहीं कर रही। उनकी ही बैटरी है। इतना आसान दिए गए हैं। ग्रीन का अभी जस्ट मंगाई है। अभी बज रहे हैं 7 और मतलब मैंने डिनर कर लिया क्योंकि थोड़ा जल्दी बन गया था मेरे घर में। और मतलब मैं छत पे लेके आया हूँ ये सेवई। अगर आप किसी को पता है तो ये मैं खाऊंगा। और तो इतनी बार मेरा कंप्यूटर बंद हुआ कि मैं परेशान हो गया था। बट फाइनली अब वो रेंडर हो चुका है और मैं बहुत जल्द उसको पब्लिश करूंगा और आप देखना, आपके साथ मैं लिंक शेयर करूंगा। तो आई होप कि आपको आज वाला ब्लॉग पसंद आया हो। आई होप कि आपको NFT के बारे में थोड़ा पता चला हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू। मैं आपसे अगले वीडियो मिलूँगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।